नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 4 जून को आए चुनावी नतीजों ने विपक्ष के तो हौसले बुलंद किए ही हैं, साथ में बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेतृत्व को लेकर लगातार जो आवाजें थीं और उन आवाजों को दबा दिया जाता था, उनके भी हौसले बुलंद हो गए हैं। अब बीजेपी के अंदर भी लोग खुलकर बोलने लगे हैं। कर्नाटक से बीजेपी के सबसे सीनियर सांसद हैं जिन्होंने जबरदस्त आलोचना की है अपनी पार्टी की और अपनी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। आप सोचिए, कुछ महीने पहले तक जिस बीजेपी में मोदी जी की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था, कोई चू तक नहीं कर सकता था, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, आज उसी बीजेपी में बीजेपी के सांसद कैमरे पर मोदी जी को खरी खोटी सुना रहे हैं और 10 साल में पहली बार बीजेपी के सिटिंग MP ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने दलितों के साथ इस सरकार में इंसाफ नहीं किया है और अपने मंत्रिमंडल में अपर कास्ट सांसदों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और दलितों को मोदी जी भूल गए हैं। बयान सुनिए। ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಕಿದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಜನರದು। ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೂ ಹಳಿ ಅಂತ ಉಳಿದ್ರು ನನಗೆ। ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ನಿಮಗೆ ದಲಿತರು ವಿರೋಧಿ ಅದ, ಈ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಅದ। ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯನೋ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ರಿ। ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದವ, ಏಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪರ ಕಾಸ್ಟ್ನವ್ರು ಆದ್ರಪ್ಪ। ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ಈ ದಲಿತರೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ। तो ये सांसद है कर्नाटक के विजयपुरा से रमेश जिगाजिनागी, जो कि 1-2 बार नहीं बल्कि बीजेपी के 7 बार के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा ना बनने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री बनना या ना बनना मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी जनता के लिए मायने रखता है। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मुझे मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मैं दलित हूं। मुझे बताइए, क्या ये न्याय है? पूरे दक्षिण भारत में मैं अकेला दलित हूं जिसने लगातार 7 चुनाव जीते हैं, सभी ऊंची जाति के सांसद मंत्री बने। क्या दलितों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया है? मुझे इससे बहुत दुख पहुंचा है। तो ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी के सबसे सीनियर दलित लीडर हैं और 7 बार के MP हैं, मंत्री भी रहे हैं और दक्षिण भारत के तो सबसे बड़े फेस है और कर्नाटक से आते हैं और कह रहे हैं कि मुझे केंद्रीय मंत्री पद की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं दिल्ली से लौटा और क्षेत्र के लोग तब मुझसे बहुत नाराज हुए क्योंकि मैं अकेला दलित हूं जिसने अकेले दक्षिण भारत में 7 चुनाव जीते। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। क्या कैबिनेट मंत्री सिर्फ उच्च जाति के लोगों को ही बनाया जाएगा? क्या दलितों ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया है? मैं इससे बहुत दुखी हूँ। अब जरा कल्पना कीजिए, महीने भर पहले या 4 जून से पहले कोई ऐसा सोच सकता था कि बीजेपी में ऐसा भी दिन आएगा? और अब सवाल ये है कि क्या जब से मोदी जी की सीटें कमाई हैं, मोदी जी अल्पमत में आ गए हैं अपने दम पर, बैसाखियों के दम पर सरकार चला रहे हैं, अपने दम पर नहीं चला रहे हैं, तो क्या बीजेपी में भी इसका असर हुआ है? पार्टी में बगावत के सुर क्या तेज हो गए हैं? अब मोदी जी के खिलाफ ये खबर भले ही गोदी मीडिया चैनल या अखबार ना दिखाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी में खलबली तो मची हुई है और इसका अंदाजा आप इस बयान से लगा सकते हैं। और अब इस मामले पर रवीश कुमार ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि जमाने बाद बीजेपी के भीतर से ऐसी आवाज आई है, 7 बार के सांसद को भी कैबिनेट में मौका नहीं मिला। इससे ज्यादा बड़ी बात है सांसद का बोलना। अब तो सांसद केवल जयकारा लगाते सुनाई देते हैं। ऐसी नाराजगी जाहिर करना राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। किसी भी दल में ED के डर से कितने साल लोग चुप रहेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये राजनीति का हिस्सा होना चाहिए कि अगर अपनी ही पार्टी के लिए असंतोष है, कोई दिल में उनके बात है अपनी पार्टी के खिलाफ, तो उन्हें बोल देना चाहिए और यही राजनीति का जो है वो हिस्सा है। कितने ही दिन कोई ED या CBI के डर से खामोश रहेगा। वहीं आपको रमेश जिगाजिनागी के बारे में बताएं तो वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। 1998 में सांसद चुने गए थे और तब से कभी चुनाव हारे ही नहीं। उससे पहले 3 बार के विधायक भी रहे और साल 2016 और 2019 में उन्हें पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री भी बनाया गया। हालांकि ये अपनी पार्टी पर इस तरह के आरोप पहले भी लगा चुके हैं। जब BS येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था पिछले साल नवंबर में, तब इन्होंने तब भी अपनी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था कि दलितों को बीजेपी में खास जगह नहीं मिल पाती है और यही आरोप इन्होंने फिर से लगाए हैं।
तो जो बरसों की मेहनत से दलित वोट बैंक खड़ा किया था मोदी जी ने, उस पर ही हमला हो गया और पार्टी के भीतर से ही हो गया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोट बैंक है वो थोड़ा तो हिल गया है। और उसकी एक वजह ये भी है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें मायावती का जो वोट बैंक जो कभी बीजेपी में जाता था वो इस बार पीडीए में गया, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ चला गया। तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो बड़ा झटका लगा है, जहां दलित एक झटके में निकल गए और बीजेपी 70 सीटों का ख्वाब देख रही थी, 80 में से 70 और 75 सीटें लाने की सोच रही थी, वो 33 पर आ गई। ऐसे में रमेश जिगाजिनागी का हमला, उनकी ये बातें क्या बीजेपी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी? ये तो हुई आज एक परेशानी। दूसरी ये है कि आज तो बीजेपी के एक सांसद ने बोला है, आगे कुछ और लोग भी बोलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो विरोध की आवाजें पार्टी के अंदर से आ रही हैं, क्या बीजेपी इसे बर्दाश्त करेगी? क्योंकि ऐसा कई बार हम देख चुके हैं कि अगर पार्टी के भीतर से आवाजें उठी हैं तो बीजेपी ने एक्शन भी लिया है। और ज्यादातर तो हमने देखा है कि पार्टी के भीतर से आवाजें कम ही उठती हैं, बीजेपी में ऐसा होता कम ही है कि कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी नेता बीजेपी के नेतृत्व के बारे में इस तरह की बात कह दे और दलित विरोधी होने का सीधा सीधा आरोप लगा दे। वो भी इतने कट्टर नेता हैं और लगातार बीजेपी से ही चुनकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के हैं और दूसरी पार्टी के होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने वाकई इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की है और अपना दुख भी व्यक्त किया है कि 7 बार चुने जाने के बावजूद और 7 बार दलित सांसद चुने जाने के बावजूद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसे बर्दाश्त करेगी और या फिर बीजेपी इस पर एक्शन लेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार। you.